आज हम 12वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत विभव जो है जो वैद्युत आवेश और क्षेत्र वाला चैप्टर उसी के जैसा है। धारिता थोड़ा सा अलग है, विभव लगभग उसी के जैसा है, केवल यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। उसमें भी कोई आवेश था, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, यहाँ पे भी एक आवेश रहेगा और उसका एक विभव रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रहेगा, स्थिर रहेगा आवेश और उसके सापेक्ष किसी दूसरे आवेश की गति के बारे में अध्ययन करेंगे, तब वो क्या हो जाएगा, विभव में परिवर्तन हो जाएगा। तो विभव की परिभाषा बताने से पहले मैं थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण में चला जाता हूँ और उससे उसको कोरिलेट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने दैनिक जीवन में देखा है और कक्षा 11वीं में भी पढ़ा है कि जब किसी वस्तु को जो हम गुरुत्व क्षेत्र के विपरीत ऊपर उठाने का काम करते हैं, ठीक है, उसको गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हम जब ऊपर उठाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है, क्योंकि गुरुत्वीय बल उसको नीचे खींचना चाहता है। लेकिन जब हम उसके विपरीत उसमें कार्य करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य जो है उस वस्तु में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, इसको तो आप जानते हो, और वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। मान लेते हैं हमने वस्तु को 5 फीट उठा लिया है और उसके पश्चात हम जैसे ही अपना जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने पे क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल फोर्स रिमूव होगा तो वहाँ पे फिर से जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वहाँ पे वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा तो वहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा, अर्थात तो हमारे द्वारा स्थिति जो प्रदान किया गया था वस्तु को उसमें जो है गति उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। किंतु आप उसमें ये ध्यान देना कि प्रत्येक स्थिति पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, योग जो है वो नियत रहता है जब तक वो नीचे में न गिर जाए। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह से स्थितिज ऊर्जा ही है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, अपने टॉपिक में आते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव क्या है, वो भी एक तरह से स्थितिज ऊर्जा ही है। इसमें होता है क्या है, जब किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे लाते हैं हम। ठीक है, तो अब अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव या स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि कोई पहला सा कोई बिंदु O पे जो है कोई एक आवेश है। ठीक है, और एक कोई परीक्षण आवेश या धनात्मक आवेश जो है काफी दूर है, यहाँ से अनंत दूर है, और मान लेते हैं ये जो मेन आवेश है उसकी जो एरिया ये है। अब इस धनात्मक आवेश को अनंत से इसके किस क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, उस बिंदु तक हमें लाएंगे तो जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, स्थिर वैद्युत विभव कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, हो सकता है उसमें क्या हो जाएगा, टकराव उत्पन्न हो गया, प्रतिकर्षण हो गया। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण की बात बोले थे, विरुद्ध कार्य किए थे, तो इसके भी विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एक विभव उत्पन्न होगा, दोनों आवेशों के कारण एक विभव उत्पन्न होगा जो क्या कहलाएगा, स्थिर वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, स्थिर विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से। ठीक है, ये है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विभव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विभव का फॉर्मूला होगा कार्य बटा आवेश। ठीक है, हमने आवेश के लिए ही कार्य किया है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा V = W/Q। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक हो जाएगा, W का मात्रक क्या है, जूल, और इसका मात्रक क्या है, कूलाम। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जूल प्रति कूलाम या कूलाम की घात 1। लेकिन स्थिर वैद्युत विभव का खुद एक मात्रक है जो है वोल्ट। ठीक है, इसका मात्रक है वोल्ट। ठीक है, जिसको हम V से ही प्रदर्शित करते हैं, तथा इसका विमीय सूत्र है mL की घात 3 T की घात -3 A की घात -1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो गया। तो ये है इसका विमीय सूत्र और उसका मात्रक। ठीक है, आपको मात्रक को विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, विमीय सूत्र तो उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अब हम आगे बात करते हैं, इसके प्रकार की बात करते हैं और इसकी प्रकृति की बात करते हैं। चूंकि स्थिर वैद्युत विभव की बात करें ना, कार्य कैसी राशि है, कार्य से जुड़ा हुआ है, विभव जो है कार्य का फार्मूला से जनरेट हुआ है, तो कार्य कैसी राशि, एक अदिश राशि है, इसलिए विभव भी जो है ना एक अदिश राशि है। ठीक है,
और इसके दो प्रकार होते हैं, तो एक अदिश राशि हो गया और इसके प्रकार की बात करते हैं तो एक जो है धनात्मक विभव और एक है ऋणात्मक विभव। ठीक है, दो प्रकार की विभव है, एक धनात्मक और एक है ऋणात्मक। तो धनात्मक विभव क्या है, जब किसी एकांक धनावेश अथवा परीक्षण आवेश को एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जो धनावेश से निर्मित रहेगा, तो उसके विरुद्ध जब हम लाएंगे उसको, क्योंकि प्रतिकर्षण होगा, ये भी धनावेश है ये भी धनावेश, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, तो जहाँ प्रतिकर्षण होगा तो हमें खुद कार्य करना पड़ेगा, कार्य धनात्मक होगा, हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा, तो इस प्रकार को विभव को हम धनात्मक विभव कहेंगे। तो धनावेश के कारण वैद्युत विभव क्या कहलाता है, धनात्मक विभव कहलाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है ऋणात्मक विभव। जब कोई एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने पर वैद्युत बल द्वारा ही कार्य किया जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ऐसा विद्युत क्षेत्र है जो ऋणात्मक है और एकांक धनावेश को लाएंगे, तो एकांक धनावेश खुद खींचते हुए इस वैद्युत क्षेत्र की ओर आ जाएगा, मतलब उस वैद्युत क्षेत्र के ही द्वारा कार्य किया जाएगा, हमारे द्वारा किसी बाह्य बल के द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा, तो उत्पन्न विभव को ऋणात्मक विभव कहेंगे। ठीक है, तो ऋणावेश के कारण उत्पन्न विभव क्या कहलाएगा, ऋणात्मक विभव, जिसमें वो स्वयं कार्य करेगा, हमें बाह्य बल द्वारा कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे है विभवांतर। विभवांतर के बारे में हम दैनिक जीवन में पढ़ते हैं या उसके बारे में जानते हैं कि प्रत्येक घर में वोल्टेज बहता है ना, एक करंट सप्लाई होता है 240 वोल्टेज, वही क्या है 240 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, उसी को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो दो बिंदुओं के विभव का अंतर, विभवांतर। ठीक है, दो बिंदु रहेंगे, उनके विभवों का जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा, विभवांतर होगा। ये तो साधारण परिभाषा हो गई। अब इसके अनुसार परिभाषित कर देते हैं। जब एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करने पड़ते हैं, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, एकांक धनावेश को क्या करेगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएगा और कार्य करना पड़ेगा, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ये भी क्या है, एक अदिश राशि है, जैसे कि स्थिर वैद्युत विभव है वैसे ये भी एक अदिश राशि है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे कि हम घरों की जो सप्लाई जो रहते हैं, एक लाइन रहता है और एक न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो उसमें जैसे 240 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो होता क्या है कि इसमें जो क्या रहता है, एक बिंदु से, मतलब जो एक टर्मिनल है वहां से मान लेते एक हमने लाइट लगाया है। ठीक है, ये हमारा लाइट है और वो कहाँ जाता है, किसी दूसरे बिंदु पे जाता है, न्यूट्रल में जाता है, यहाँ से होते हुए कहाँ जाता है, और न्यूट्रल में जाता है, तो वहाँ का विभवांतर कितना होगा, 240, क्योंकि वो 240 वोल्ट का क्या है, विभव में अंतर रहता है दोनों के, मतलब इसका 240 रहता है तो इसका 0, इसलिए इसको 240 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा, इसे हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ, ताकि इसको आप एक बार समझोगे कभी आप भूलोगे नहीं, ऐसे में है केवल परिभाषा बस पढ़ाया जाएगा तो आप रट्टा मारोगे, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, अब है आगे इसी का और थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं कि एक परीक्षण आवेश Q0 है, को विद्युत क्षेत्र का एक बिंदु हम A से बिंदु B तक ले जाने में हमें मान लेते हैं W कार्य करना पड़ता है, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर V बराबर क्या होगा। जैसे कि इसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा एक चित्र बना लेता हूँ। ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, पूरा यहाँ पे दो बिंदु हैं, बिंदु A और बिंदु B, और एक कोई आवेश है परीक्षण आवेश, उसको बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में हम कार्य करेंगे। ठीक है, कार्य किया जाएगा तो बिंदु A का भी विभवांतर रहेगा, बिंदु B का भी विभवांतर रहेगा। ठीक है, कार्य करना पड़ेगा, वही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। तो इसके अनुसार V बराबर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसको घटाएंगे, अंतिम स्थिति विभव से प्रारंभिक विभव को घटाएंगे तो दोनों के विभव का अंतर हमें प्राप्त हो जाएगा, जो किसके बराबर है, किसको हमने किसके लिए कार्य किया है, तो परीक्षण आवेश के लिए कार्य किया है, और Q0 जो परीक्षण आवेश उसके लिए, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, इसका मात्रक सेम यही होगा, वोल्ट होगा, कि विभव के लिए भी फॉर्मूला क्या था, कार्य बटा आवेश। ठीक है, इसलिए इसका भी मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, और विमी सूत्र भी क्या होगा, ml की घात 2 t की घात -3
और a की घात -1। ठीक है, आया समझ में। अब हम आगे बात करते हैं स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल। जो स्थिर वैद्युत बल है, वैद्युत बल संरक्षी बल, ठीक है। जो स्थिर वैद्युत बल जो है, मतलब ये जो स्थिर वैद्युत विभव लग रहा है या फिर बल लग रहा है, अपने द्वारा प्रतिकर्षण करेगा या फिर आकर्षण करेगा, तो एक तरह से बल लगेगा। वो कैसा है? संरक्षी बल है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसे नॉर्मली छोटा सा टॉपिक है 2 नंबर का। तो इसमें क्या है, मान लेते हैं स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु हैं A और B, ठीक है। तो अब मान लेते हैं एकांक धनावेश को हम 2 रास्ते हैं। पहला है, पहले चित्र बना देता हूं मैं। मान लेते हैं 2 बिंदु पहले ले लेते हैं, ठीक है। एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। मैं A से B तक जाने के लिए एक रास्ते का प्रयोग करता हूँ और B से A तक आने के लिए एक रास्ते का और प्रयोग करता हूँ, ठीक है। इसको मैं रास्ता नंबर 2 देता हूँ। एकांक धनावेश को A से मैं B तक ले जाऊंगा तब कार्य उत्पन्न होगा, ठीक है, कार्य करना पड़ेगा, और विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है, या फिर विभव उत्पन्न होगा। अब मान लेते हैं कि जब हम A से B तक ले जाते हैं तो पहले रास्ते का प्रयोग करते हैं, तब उसके द्वारा किया गया कार्य रास्ते या पहला रास्ते के लिए A से B तक ले जाने पर किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा WAB बटा Q, ठीक है। इसके बराबर होगा। A से मैंने B तक ले गया, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? VB माइनस VA, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब आगे देखिए, ये हो गया पहला समीकरण, ठीक है। अब मान लेते हैं दूसरा स्थिति ये है कि मैं अब उसी आवेश को B से A तक पुनः वापस ले जाता हूँ, ठीक है। तो रास्ता 2 नंबर का प्रयोग करूंगा। तो रास्ता 2 में B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने पर किया गया कार्य, तो यहाँ पे कितना होगा? मान लेते हैं इसके लिए किया गया कार्य WBA बटा Q, तो यहाँ से होगा VA माइनस VB। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर है। अब ये हो गया। अब दोनों में देखिए समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तब हमें क्या हासिल होता है? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से A प्लस समीकरण 2, ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा WAB बटा Q प्लस WBA बटा Q, ठीक है। दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा VB माइनस VA, ठीक है, प्लस VA माइनस VB, ठीक है। तो यहाँ से VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB ये कट जाएगा, तो ये हो गया 0। अर्थात ध्यान से क्या स्पष्ट हुआ? एकांक धनावेश को स्थिर वैद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में चलाने पर किया गया कुल कार्य, ठीक है, 0 होगा। अर्थात स्थिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र होता है, ठीक है। तथा स्थिर वैद्युत बल की प्रकृति भी कैसी होती है? संरक्षी होता है, ठीक है। हमने जब क्या किया, एकांक धनावेश को किसी बंद परिपथ में A से B में ले गए और B से वापस A में, तो यहाँ पे किया गया कुल कार्य कितना हो गया? 0। दोनों कार्य को जोड़ेंगे, टोटल कार्य को कितना कार्य किए तो जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो किया गया कुल कार्य 0 होगा और स्थिर वैद्युत बल भी कैसा होगा? संरक्षी होगा, ठीक है। आया समझ में? तो इस प्रकार से इसको समझना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। एक प्रश्न है
प्रश्न पूछा जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर किसी अन्य बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये जो व्यंजक है ना, जैसे कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, वैसी है सेम। उसमें क्या था, एक आवेश था धन आवेश और किसी परीक्षण आवेश जो उससे r दूरी पर था, बिंदु P पे था, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किए थे। यहाँ पर विभव का व्यंजक ज्ञात करिए। तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि कोई एकांक धनावेश जो है किसी बिंदु O पर क्या है, स्थित है, ठीक है, प्लस की आवेश। अब इसके वजह से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब जो है इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे हमें विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, क्योंकि ये इसका विद्युत क्षेत्र r दूरी पे है जो बिंदु P पे है, ठीक है, वहां पे हमें इसका विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि OP दिशा में ही आगे किसी बिंदु पर, जो बिंदु A है, वहां पे कोई परीक्षण आवेश स्थित है, ठीक है, वहां पे कोई परीक्षण आवेश स्थित है, तो इस पे बल लगाएगा। परीक्षण आवेश जो कैसा रहेगा, OP के अनुदिश रहेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। और उसकी जो दूरी है बिंदु O से वहां तक की दूरी मान लेते हैं x दूरी पे है वो, जबकि उसका विद्युत क्षेत्र बिंदु P तक के है ना, जिसकी दूरी r है। अब पहले तो हम क्या करेंगे, परीक्षण आवेश को इसके विरुद्ध लाएंगे इसके विद्युत क्षेत्र में, तो किए गए कार्य से एक विभव उत्पन्न होगा जिसे स्थिर वैद्युत विभव कहेंगे, ठीक है। अब इसके लिए कार्य करेंगे तो पहले क्या करते हैं, छोटा सा कार्य करेंगे। मान लेते हैं उसको बिंदु A तक ले आते हैं, इस आवेश को बिंदु B तक ले आते हैं, जिसकी दूरी मान लेते हैं dx है, ठीक है। छोटा छोटा कार्य कर करके लाएंगे और बिंदु P तक लाएंगे तो किया गया कुल कार्य से हम कुल विभव को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मान लेते हैं सबसे पहले तो ये होगा कि प्लस के आवेश के कारण x दूरी पर स्थित बिंदु A पर माइनस Q0 आवेश है, तो दोनों आवेशों के मध्य कुछ ना कुछ बल लगेगा अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लगने वाला बल 1/4πε0 Q0 अपॉन x का वर्ग। दिशा कैसे रहेगा, OP के अनुदिश, ठीक है, क्योंकि दोनों धनात्मक है, प्रतिकर्षण होगा दोनों में। अब आगे, अब इस परीक्षण आवेश को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अल्प दूरी A से B तक विस्थापित करेंगे तो बल लगाना पड़ेगा। बल गुणित विस्थापन क्या होता है, कार्य होते हैं। तो कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A से B तक लाने में किया गया कार्य मान लेते हैं dw कार्य कर रहे हैं और लगा रहे हैं बल F और विस्थापन कितना हो रहा है dx, ठीक है। अब dx दूरी उसको विस्थापित करें। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह क्यों लगा है, क्योंकि इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इस आवेश के विरुद्ध। जैसे किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उठाते हैं तो हमें विरुद्ध मतलब गुरुत्वीय विरुद्ध बल लगाते हैं, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस dx। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा -f dx। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 2, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, मान लेते हैं उस परीक्षण आवेश को ऐसी छोटा छोटा दूरी dx 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 करके करते करते हम बिंदु P तक पहुंच गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा योग हो रहा है, अर्थात परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन dw। और कैसे होगा, R से कहाँ तक करेंगे, उसको हम R से करेंगे, सॉरी अनंत से R तक करेंगे, ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं वो अनंत पे है और R दूरी तक उसको हमें करना है, ठीक है। अब अनंत पे क्यों ले रहे हैं भाई, क्योंकि पहले मान लेते हैं x दूरी पे है, लेकिन बहुत दूर पे होगा तो अनंत पे होगा तो धीरे धीरे खसकाते हुए लाएंगे उसके नजदीक, तब हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इस मान को रख लेते हैं, यहाँ पे मान को रखेंगे तो माइनस को बाहर कर देते हैं f dx और इंफिनिटी टू r, अनंत से r तक उसको हमने ले आया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब f का मान पहले तो रख लेते हैं, w बराबर हो जाएगा -r टू इंफिनिटी टू r इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 Q0 अपॉन x का वर्ग और हो जाएगा dx, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है, आ गया समझ में।
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बाकी सब तो नियतांक है, केवल x के सापेक्ष होगा, dx है तो x का ही क्या होगा, समाकलन होगा। ठीक है, आया समझ में। तो इसका समाकलन होगा कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक के। ठीक है, बाकी को हम निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं। जहाँ पे एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, उसको तो आप जानते हो। तो यहाँ से हम कर देंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q0। ठीक है, ये हो गया इन्फिनिटी टू r, यहाँ से 1/x dx, आगे -Q0 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इन्फिनिटी टू r -x की घात 2 dx। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, x की घात 2 को तो माइनस में हो जाएगा। अब इसका आगे समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, समाकलन का फार्मूला क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा। समाकलन है x की घात n dx का समाकलन होता है x की घात n+1 बटे में n+1। ठीक है, तो इतना कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, x की घात में -2 धन 1 बटे -2 धन 1, और सीमा को हम रख देते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी टू r। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा Q0 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x की घात -1 बटे -1 इन्फिनिटी टू r, ये -1 इस माइनस को काट देगा और Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं एक बार फिर से। ठीक है, इन्फिनिटी टू r, आगे Q0 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एक बार अपर सीमा रखेंगे 1/r माइनस एक बार लोअर सीमा। ठीक है, लोअर लिमिट, तो r x के जगह हम एक बार r और एक बार अनंत को रखेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे हो जाएगा W बराबर Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1/r और 0। ठीक है, क्योंकि 1/इन्फिनिटी का मान 0 हो जाएगा, तो किया गया कार्य W बराबर Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू 1/r, ये हो जाएगा किया गया कार्य। और किया गया कार्य क्या है, विभव है, तो विभव का फार्मूला हमने जस्ट देखा है, V बराबर कितना होता है, W अपॉन Q0। तो यहाँ से इसका मान रख लेंगे, V बराबर कितना हो जाएगा, W का मान Q0 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू r और पूरे के बट्टे में Q0। ठीक है, तो ये Q0 एक बार लिख देता हूँ अच्छे से, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q0 और Q0r। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ये इसके साथ गुणा में होगा, Q0 और Q0 कट गया, तो V का फार्मूला मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q/r। ये हो जाएगा विभव का व्यंजक, जो कहाँ पे है, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव का व्यंजक हो जाएगा, किसी वैद्युत आवेश जो +q है जो बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बनाना है। आगे समझ में थोड़ा सा